सब खैरियत से होंगे। आई एम योर होस्ट मुस्कान खान। तो यहाँ पर मैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो एक अदद दरमियानी साइज़ का प्याज था जिसको मैंने चॉप किया और कश्मीर घी में इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे, नेक्स्ट स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। अब इस स्टेज पर हमने अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। जो जो चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं और जो चीज़ें आपको पसंद हैं वही स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हैं। और स्पाइसेस जितने भी हैं आप अपने हिसाब से ऐड करें। मैं अपने हिसाब से ऐड करती हूँ। अब मेरे पास है चिकन जो है वो 500 ग्राम है और इसको मैं टमाटर और हरी मिर्चों के साथ ही फ्राई करूँगी। चिकन को एक अदद टमाटर था और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। इस स्टेज पर थोड़ी सी भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और इसको मज़ीद भूनूँगी 4 से 5 मिनट तक। चिकन की भुनाई आप हमेशा अच्छी तरह से करें और चिकन को अच्छी तरह से वॉश किया करें और उसके बाद इसको कुक किया करें। चिकन की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और ये रेसिपी अगर आप इस तरह से मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीनन इसमें से देगी खुशबू आएगी और आप जितने भी हैं सारे आपकी तारीफ़ें करेंगे। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा और उनका पेट नहीं भरेगा, वो कहेगा बस खाते जाए खाते जाए खाते जाए। तो इतना मज़ेदार, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। यहाँ पर पोटैटो है मेरे पास जो कि 200 ग्राम है और इसको मैंने इस तरह से चॉप किया है। और इसको चिकन जो हमारा काफ़ी अच्छा फ्राई हो गया था, बहुत ही मज़ेदार उसकी खुशबू आ रही थी। तो उसके बाद मैंने इसमें पोटैटो ऐड किया। चिकन आप हमेशा फर्स्ट में ही उसकी भुनाई किया करें और उसके बाद जो उसमें चीज़ें ऐड करनी हो पोटैटो मटर वगैरह तो वो बाद में किया करें। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा। अब मैं इसकी भुनाई में ही थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसको भूनूंगी और इसका जो टेस्ट है मैं चाह रही हूँ कि पोटैटो में भी आए और चिकन भी अच्छी तरह से हमारा कुक हो जाए। अब इस स्टेज पर तकरीबन 20 मिनट तक भुनाई करने के बाद दोनों चीज़ों की, इस स्टेज पर मैं कढ़ाई गोश्त ऐड कर रही हूँ और कढ़ाई गोश्त ऐड करने के बाद कढ़ाई गोश्त मैं बस थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। तो इसको मज़ीद 2 मिनट तक कुक करूँगी और कुक करने के बाद और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी की मिकदार मैंने अपने हिसाब से ऐड करनी है। जितना हमें शोरबा चाहिए होगा उस मिकदार से ही हमने पानी ऐड करना है। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थम्स अप दें। एंड पर पानी ऐड करने के बाद मेरे पास थी फ्रेश मेथी और हरा धनिया, तो ये मैंने बारीक चॉप करके ये ऐड कर दी। और इसी स्टेज पर आप इसमें ऐड करें सफ़ेद ज़ीरा। तो गाइस अपना मज़ेदार सा फीडबैक भी दिया करें और आपकी सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है क्योंकि मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही है कि मैंने यूट्यूब पर एक नाम बनाना है और अपनी कुकिंग को सबके सामने जो है सबको दिखाना है। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन यूट्यूब पर मेरा भी इसी तरह से नाम होगा जिस तरह से चटपटे पकवान हैं जाज़ अंसारी फूड सीक्रेट किचन विद आमना आज जितने रूबी का किचन, जितने बड़े बड़े मेरे फेवरेट शेफ़ हैं उन्हीं की तरह मेरा भी ज़रूर एक दिन नाम होगा। तो बस आप सबकी ज़रूरत है, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। तो थैंक यू सो मच गाइस। बेशक वॉइस ना सुना करें
वीडियो को ऑन किया करें और साइड पर रख दिया करें, मगर वीडियो सारी वॉच किया करें। थैंक यू, टेक केयर गाइस। जो वीडियो वॉच करते हैं उनका शुक्रिया।